जो बातें आपके बस में नहीं है उनको अनुग्रह बना कर देता है। हालेलुया। अनुग्रह के साथ चलना सीखिए। आमीन। पढ़िए। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, और लिखा है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा, जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी, और यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी, और पुकार कर कहा यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया, कि जो मेरे बाद आ रहा है, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया। और लिखा है उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने क्या किया है? प्राप्त किया है। वो अनुग्रह जो यीशु में है, वही अनुग्रह हम में है। जो उस पर विश्वास करता है, जो उसकी ओर अपने नजर को लगाता है, वो अनुग्रह जो यीशु में था, वही अनुग्रह उसमें भी होता है जो उस पर विश्वास रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरियम ने उस पर विश्वास रखा और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर में हुआ। पौलुस ने उस पर विश्वास रखा और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर में हुआ। दाऊद ने उस पर विश्वास रखा और उसका अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह दाऊद के ऊपर में हुआ। वैसे ही जब आप उस पर विश्वास रखोगे, उसका अनुग्रह तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को अनुग्रह समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ताकत से जीते, वो अपने बल से जीते हैं, वो अपनी योग्यताओं पर निर्भर करते हैं। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, दुनिया का हर एक व्यक्ति एक दिन असफल हो जाएगा यदि उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह ना रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, एक व्यक्ति था जिसका नाम माइकल जैक्सन था, और उसने 6 डॉक्टर 24 घंटे अपने साथ रखता था, और उसने कहा मैं इस धरती पर 150 साल जीऊंगा। और उसका भोजन खाने से पहले 4-5 लोग चेक करते थे, खाते थे। उसके बाद उसका भोजन चेक होता था, कोई उसमें केमिकल तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। उसकी पानी चेक होती थी, उसके बाद वो खाता और पीता था। आपको मालूम होवे, एक रात एक छोटे से ज्वर में, बुखार में वो क्या हो गया? मर गया। हमारा जीवन परमेश्वर के अनुग्रह से ही चलता है। हमें हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको मालूम होवे, उसने अपने शरीर के चमड़े के रंग को तक बदलवा चुका था। पूरा अंग उसने, पार्ट्स उसने चेंज करा लिया था, स्किन उसने बदलवा लिया। और वो कहता था मैं 150 साल जीवित रहूंगा। किसके द्वारा? अपने बल के द्वारा, अपने धन के द्वारा, अपने शक्ति के द्वारा। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, इस पृथ्वी में चाहे जो भी व्यक्ति है, चाहे खुदा को माने ना माने, परमेश्वर को माने ना माने, ईश्वर को माने ना माने, अगर इंसान जिंदा है तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ है। हमें हालेलुया, 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 हालेलुया। और बाइबल कहती है वो अनुग्रह किस में है? यीशु मसीह में है। वो अनुग्रह किस में है? परमेश्वर की संगति में है। वो अनुग्रह किस में है? वचन में है। वो अनुग्रह किस में है मेरे प्रियो? उसकी उपस्थिति में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। अर्थात क्या? अनुग्रह पर अनुग्रह, डबल अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। पहला अनुग्रह किसका हुआ? परमेश्वर का। दूसरा अनुग्रह किसका हुआ? प्रभु यीशु मसीह का। हमारे ऊपर में अनुग्रह पर क्या हुआ है? अनुग्रह हुआ है।
बाइबल कहती है हम सब क्या है, पापी हैं और हम जीवन के लायक नहीं हैं, तो भी परमेश्वर के अनुग्रह से मनुष्य क्या है, जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम हो मेरे प्रियो, इस दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग और दूसरे ग्रहों में जीवन तलाश रहे हैं और वो चांद में डेरा बसाना चाहते, वहां मनुष्यों का जीवन बसाना चाह रहे, वहां बस्तियों को बनाना चाह रहे, मंगल ग्रह में वो बस्तियों को बनाना चाह रहे, लेकिन उनके साथ एक समस्या है और वो क्या है, ऑक्सीजन। वो क्या है, हवा। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब मनुष्य को पृथ्वी में बनाया तो उसने अपने मुंह से उनके नथनों में क्या फूंका, श्वास। वो चीज वहां नहीं है, सब है वहां, सारे धातु मिल जाएंगे आपको जो पृथ्वी में है, लेकिन वहां सिर्फ एक चीज नहीं है, और क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, हवा नहीं, क्योंकि खुदा ने वहां नहीं फूंका। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर एक पृथ्वी में जीने वाले प्राणी इस बात को जाने, मनुष्य का जीवन उसके कर्तव्य में नहीं है, उसकी ताकत में नहीं है, उसकी तरक्की में नहीं है, मनुष्य का जीवन परमेश्वर के अनुग्रह में है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम पड़े मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि हम जो जिंदा है किसके कारण से है, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से। हालेलुया। अभी स्पेस में लगभग 9 महीना सुनीता विलियम्स फंसी हुई थी। कितना महीना? आपको पता है वो कैसे जिंदा थी? कोई जानता है? क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन का किट था। क्या था? हवा था। और वो कहां से लेकर गई थी? इसी पृथ्वी से। आज दुनिया तरक्की तो कर ली है, लेकिन ऑक्सीजन यहीं से लेके जाना पड़ता है। अंतरिक्ष में वो रॉकेट भेज सकते हैं, वो स्पेस स्टेशन में मानव प्राणी भेज सकता है, लेकिन हवा तो यहीं से लेकर जाना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल कहती है पृथ्वी पर परमेश्वर ने जीवन की क्या फूकी? श्वास। आमीन। तो जिंदगी हमारे बल पर नहीं है, जिंदगी परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर मनुष्य अपनी ताकत से जीवन जीता ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, चांद में भी ऑक्सीजन का क्रिएट कर लेता, निर्माण कर लेता, मंगल ग्रह में भी मेरे प्रियो ऑक्सीजन क्या कर लेता? बना लेता। कल्पना करके देखिए, ये पृथ्वी गोल है, क्या है? और सोचिए ये 24 घंटे क्या कर रहा है? घूम रहा है। इसमें से ना तो एक पेड़ गिरता है और ना तो समुद्र से पानी अच्छा लगती है। ये है परमेश्वर, ये है क्रिएटर, जिसको आप और हम हालेलुया उसकी आराधना करते हैं। आमीन, हालेलुया। साइंस चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, उसको खुदा के चरणों में झुकना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मनुष्य को इस पृथ्वी में जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए। किसका अनुग्रह? परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। और आज हमारी जिंदगी में वही चीज की जरूरत है। अगर जिसको अनुग्रह मिल चुका है,